and all my dear students, welcome to Hand of Classes. पीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट बॉटनी। हमारे लास्ट पेपर में हमने देखा था, आपको बताया था, पेपर फर्स्ट जो चल रहा था डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगेम्स, जिसमें हमने आपसे सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। आज हम यूनिट फर्स्ट में देखते हैं, सेकंड यूनिट में जो हमारा फाइकोलॉजी है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है हमारा? फाइकोलॉजी चल रही थी, जिसमें हमने आपके लिए एल्गी के सामान्य लक्षणों के बारे में बताया था और यही भी बताया था कि हमारे जो सिलेबस में है हमको कितनी क्लास के बारे में पढ़ना है, 4 क्लास के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी क्लास बताई थी मैंने? एक तो बताया था क्लोरोफाइसी क्लास। कौन सी क्लास? क्लोरोफाइसी क्लास। सेकंड जो क्लास है वह कौन सी क्लास है? ज़ैंथोफाइसी क्लास। तीसरी जो क्लास है वह है फियोफाइसी क्लास, फियोफाइसी क्लास। और फोर्थ जो क्लास है वह है रोडोफाइसी क्लास, रोडोफाइसी क्लास। इन 4 क्लासों के हमको क्या पढ़ने? सामान्य लक्षण पढ़ने हैं और इनके मेंबर्स के बारे में भी चर्चा करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोफाइसी वर्ग के सामान्य लक्षण। ठीक है, क्या है? क्लोरोफाइसी वर्ग के सामान्य लक्षण हम आज पढ़ेंगे। तो क्लोरोफाइसी वर्ग में हम शैवालों के बारे में देखते हैं, तो इनकी वर्ग के मेंबर्स की, इस वर्ग के सदस्यों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। क्लोरोफाइसी जो क्लास है, इस वर्ग में हमने कितने वंश? 425 वंश। ठीक है, कितने वंश? 425 जेनरा एंड 6500 स्पीसीज इनमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इस वर्ग में 425 वंश और 6500 जातियां इसके अंतर्गत शैवालों की आती है। इस वर्ग को, ठीक है, क्लोरोफाइसी वर्ग के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है, जिनको बोलते हैं हम हरित शैवाल। क्या बोलते हैं? हरित शैवाल बोलते हैं। इन वर्ग के शैवालों की क्या विशेषता होती है? यह जो होते हैं शैवाल, वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। तथा इनमें क्या पाया जाता है? इस वर्ग के शैवालों में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इनमें पाया जाता है। कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसके कारण क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों का रंग किस प्रकार का पाया जाता है? ग्रीन प्रकार का पाया जाता है। इसलिए इनके सदस्यों को क्या बोलते हैं? हम हरित शैवाल बोलते हैं। नेक्स्ट, इस शैवालों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में तो इनकी कोशिका के बारे में बात करें। ठीक है, कोशिका के बारे में बात करें, कोशिकीय संरचना के बारे में बात करें ग्रीन एल्गीज की, तो ग्रीन एल्गीज की जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है, वो मुख्य रूप से किससे निर्मित होती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, किससे निर्मित होती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन से इनकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति निर्मित होती है। लेकिन क्लोरोफाइसी वर्ग में एक जो एक्सेप्ट है, एक ऐसा मेंबर है, कौन से वर्ग के? साइफोनेल्स। कौन से वर्ग? साइफोनेल्स जो ऑर्डर है इस वर्ग का, उनमें जो कोशिका भित्ति है वो किससे निर्मित पाई जाती है? कैलोज से। किससे निर्मित होती है? कैलोज से निर्मित होती है। जबकि इसके अलावा सभी सदस्यों की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन से निर्मित होती है। सेल, यदि कि सेल के बारे में बात करें तो इस वर्ग के कोशिका शैवालों में जो सेल पाई जाती है वो कौन से प्रकार की पाई जाती है? यूकैरियोटिक प्रकार की पाई जाती है। कौन से प्रकार की? यूकैरियोटिक प्रकार की सेल्स इसमें उपस्थित होती है। तथा यूकैरियोटिक सेल्स के समान ही इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसी में क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट्स,
पिगमेंट्स आदि को सेल ऑर्गन्स जो हैं वो इनमें उपस्थित होते हैं। पिगमेंट्स के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा भी कि इस वर्ग के जो शैवाल है उसमें मुख्य पिगमेंट्स कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन इन पिगमेंट्स के अलावा भी कुछ पिगमेंट्स और पाए जाते हैं, जैसे ज़ैंथोफिल, कैरेटिनॉइड्स, फुकोजेंथिन आदि वर्णक भी इसमें उपस्थित होते हैं। लेकिन मुख्य जो पिगमेंट्स है, मुख्य वर्णक है, वो कौन से पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी उपस्थित होते हैं। तो ये तो एक कुछ सेल्स के बारे में बात हुई। अब यदि हम पिगमेंट्स के बारे में बात करें, इनके ग्रीन एल्गी के जो सेल्स हैं, ग्रीन एल्गी सेल्स जो हैं, इनके शैवालों की जो कोशिकाएं हैं, उनके क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इसकी क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की बात करें तो हरित लवकों में क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी उपस्थित होती है। यानी इनका जो आकार और जो आमाप है वो कैसा होता है, अनेक आकृतियों का पाया जाता है, अनिश्चित प्रकार का पाया जाता है। कुछ सदस्यों के जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, सर्पिलाकार, कैसे होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं अर्थात स्पाइरल होते हैं। कुछ एल्गीज के कैसे होते हैं, बिम्बाभ प्रकार के होते हैं अर्थात कैसे होते हैं, डिस्कॉइडल होते हैं। डिस्कॉइडल टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, डिस्कॉइडल शेप का, साइज का पाया जाता है। कुछ कैसे होते हैं, जालिका नुमा, कैसे होते हैं, जालिका नुमा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। रेटिकुलेट, कौन से प्रकार का, रेटिकुलेट प्रकार का वर्णन पाया जाता है। कुछ कैसे होते हैं, सीढ़ी नुमा, ठीक है, कैसे पाए जाते हैं, सीढ़ी नुमा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब इस वर्ग के जो शैवाल हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है, उनकी मुख्य विशेषता क्या होती है, इस वर्ग के क्लोरोप्लास्ट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स उपस्थित होती है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम, पाइरेनॉइड, क्या बोलते हैं, पाइरेनॉइड्स प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पाइरेनॉइड उपस्थित होता है। पाइरेनॉइड जो है हर साल एग्जाम में आता रहता है और ये आधे नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो करता है। अब बात करें कि पाइरेनॉइड्स है क्या। पाइरेनॉइड्स जो होता है वह प्रोटीन युक्त संरचना होती है, क्या है, वह प्रोटीन युक्त संरचना जिसमें स्टार्च युक्त, कैसा, स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थ संचित होता है। क्या होता है, स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थ जो होता है वो क्या पाया जाता है, संचित पाया जाता है। ऐसी संरचना को या ऐसी स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं हम, पाइरेनॉइड कहते हैं। किसे कहते हैं, वह प्रोटीन युक्त संरचना जिसमें स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थ संचित होता है, उसको क्या नाम दिया गया है, पाइरेनॉइड्स कहा गया है। नेक्स्ट बात करें इसमें कि जो ग्रीन एल्गी होती हैं उनमें रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल किस रूप में उपस्थित होता है, संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में उपस्थित होता है, तो वह पाया जाता है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, कौन से रूप में पाया जाता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन के रूप में भोज्य पदार्थ संचित होता है। नेक्स्ट बात करें इसकी, ठीक है, ये तो बात हुई किसकी, इसके कोशिका के बारे में, ग्रीन एल्गी सदस्यों की। यदि इनकी थैलस स्ट्रक्चर्स की बात करें, किसकी बात करें, इन सदस्यों के थैलस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनकी थैलस के स्ट्रक्चर्स में क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी, विविधता उपस्थित होती है। अर्थात इनका जो आकार होता है थैलस का वो कैसा होता है, अनियमित प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, उसमें अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। जैसे विविधता को देखें तो पहले होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय गतिशील,
कैसे? एक कोशिकीय गतिशील, जिसके अंतर्गत कौन से एल्गी आता है? जैसे वॉल्वॉक्स, ठीक है। दूसरे प्रकार के जो होते हैं वह कैसे होते हैं? एक कोशिकीय अगतिशील। कैसे? एक कोशिकीय अगतिशील। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ऐसा है जो एक कोशिकीय और गतिशील प्रकार का होता है। तीसरे प्रकार के जो होते हैं डाइवर्सिटी शैवालों में, वो किस प्रकार की पाई जाती है? तंतुल शाखित प्रकार की। चौथे प्रकार के जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तंतुल अशाखित प्रकार के। तंतुल अशाखित प्रकार के। नेक्स्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुशाखित। कैसे होते हैं? बहुशाखित प्रकार के पाए जाते हैं। तंतुल शाखित के देखें तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है? क्लेडोफोरा। कौन सा? क्लेडोफोरा जो शैवाल है वो कैसा होता है? तंतुल अशाखित होता है। तथा कुछ शैवाल है जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ये कैसे शैवाल हैं? तंतुल अशाखित। कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो कैसे होते हैं? बहुत ही शाखित प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें कौन सा शैवाल आता है हमारा? कोलियोकीट। कौन सा शैवाल? कोलियोकीट प्रकार का शैवाल पाया जाता है। इस प्रकार से देखें हम तो जो क्लोरोफाइसी वर्ग है उनके सदस्य हैं ग्रीन एल्गी हैं, उनमें भी क्या पाई जाती है? थैलस स्ट्रक्चर में अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है। कुछ शैवालों की यदि बात करें हम, जैसे वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, इनके बारे में बात करें तो इनकी संरचना में देखें तो इनके अग्रभाग पर, थैलस के अग्रभाग पर कुछ सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती हैं? कुछ सेंसिटिव संवेदी संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जो कि किसके प्रति होती है? लाइट के प्रति। किसके प्रति होती है? लाइट के प्रति सेंसिटिव स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं हम? रेड आई स्पॉट, या इसको कहते हैं हम स्टिग्मा, ठीक है। क्या कहते हैं? रेड आई स्पॉट या स्टिग्मा कहते हैं, जो कि प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करती हैं और उनको गतिशील होने में मदद करती हैं। तथा इसी के अग्रभाग पर कुछ विशिष्ट संरचना पाई जाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? फ्लैजिला। क्या बोलते हैं इनको? फ्लैजिला कहा जाता है। तो ये कुछ ग्रीन एल्गी की विशेषताएं हैं। थैलस स्ट्रक्चर्स के बारे में विविधता पाई जाती है, उनके अग्रभाग पर कुछ विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि प्रकाश के प्रति कैसी होती है? संवेदनशील होती है। इन संरचनाओं को रेड आई स्पॉट और स्टिग्मा कहते हैं। तथा इनके गति के लिए इनके अग्रभाग पर क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। तो ये तो इसकी बात हुई थैलस स्ट्रक्चर्स के बारे में। नेक्स्ट बात करें हम इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। इस सदस्य के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें क्लोरोफाइसी वर्ग में, तो इसमें 3 प्रकार का क्या पाया जाता है? जनन पाया जाता है। कितने प्रकार का? 3 टाइप्स प्रकार का रिप्रोडक्शन उपस्थित होता है। पहला जो होता है वो कौन सा पाया जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। ये कौन से मेथड्स द्वारा होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन अर्थात खंडन विधि द्वारा। नेक्स्ट बाय सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन द्वारा, ठीक है। इनमें क्या पाया जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है इसमें वो कौन से प्रकार का पाया जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रकार का पाया जाता है, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? बाय स्पोर्स, बीजाणुओं द्वारा। किसके द्वारा पाया जाता है? बीजाणुओं द्वारा जनन पाया जाता है। तथा इस वर्ग के सदस्यों में जो बीजाणु निर्मित होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं? जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, स्ट्रेटोस्पोर आदि प्रकार के बीजाणु इसमें निर्मित होते हैं। तीसरे प्रकार का रिप्रोडक्शन देखें तो कौन से प्रकार का जनन पाया जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
लैंगिक जनन पाया जाता है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो लैंगिक जनन होता है कितने प्रकार का पाया जाता है, 3 प्रकार का पाया जाता है। फर्स्ट जो है वो कहलाता है आइसोगैमस टाइप अर्थात समयुग्मकी प्रकार का। दूसरा जो होता है एनाइसोगैमस असमयुग्मकी प्रकार का। तथा तीसरे प्रकार का जो होता है वो कौन सा होता है, ऊगैमस टाइप अंडयुग्मकी या विषम युग्मकी प्रकार का जनन पाया जाता है। तो ये हमारी कुछ विशेषताएं हैं कौन से वर्ग की, क्लोरोफाइसी वर्ग के सामान्य लक्षण। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स आज आपको अपना वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।